श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु श्री गौरांग जयते। तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में हम देखते हैं कि हम जिस स्तर पर हैं, तो हमारे ऊपर भी लोग रहते हैं, हमारे सेम स्तर के भी लोग रहते हैं, और हमसे नीचे के स्तर के भी लोग रहते हैं। अगर हम धन संपत्ति की बात करें, तो हमसे अमीर रहेंगे, हमारे जितने रहेंगे हमसे कम रहेंगे। अगर शैक्षणिक जो क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर देखेंगे, या प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे देखेंगे, तो हर जगह पर हमसे आगे रहेंगे, हमारे साथ वाले रहेंगे, और हमसे पीछे वाले भी रहेंगे। तो उसी तरह जो जो आध्यात्मिक लेवल होती है, उसमें भी आध्यात्मिक चेतना हमारी कितनी विकसित है, उसके आधार पर हमारे साथ वाले भी रहेंगे हमसे आगे, और जो विकसित है वैसे रहेंगे, और हमसे शायद कम विकसित हो ऐसे भी लोग रहेंगे। और हमारा जो स्वभाव है या हमारा जो व्यवहार है, बिहेवियर, वो हमारी आध्यात्मिक चेतना की कितनी उन्नति हो चुकी है उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर आध्यात्मिक गुण काफी अच्छे हैं, तो हमारे व्यवहार को हम काफी कंट्रोल में रखेंगे, और उसको वैष्णव व्यवहार के अनुरूप रखेंगे। और अगर चेतना का विकास कम हुआ है, तो फिर व्यवहार भी उस हिसाब से जो निचले गुण हैं, जो अधोगुण है, उससे इन्फ्लुएंस्ड रहेगा और उसके अधीन रहेगा। हम देखते हैं कि बहुत से लोग हमको मिलते हैं हमारे जीवन में, जो अपने अराउंड एक प्रकार की सकारात्मकता रखते हैं, मतलब पॉजिटिविटी, या फिर अपने अराउंड एक तरह का नकारात्मकता रखते हैं, मतलब नेगेटिविटी। और उनसे मिलकर हमको उस तरह के वाइब्स मिलते हैं उनसे। कुछ लोगों से मिलकर प्रसन्नता लगती है, कुछ लोगों से मिलकर लगता है कि अरे, मैं कि कहाँ फंस गया। और फिर ऐसा लगता है कि वो लोग जब अपनी बातें सुनाकर चले जाते हैं, तो फिर एक रिलीफ लगता है कि चलो कुछ तो नेगेटिविटी हटी, और फिर से अपने नॉर्मल इसमें आए। क्योंकि ऐसे लोग कुछ ना कुछ किसी के बारे में कुढ़ते रहेंगे, चिढ़ते रहेंगे, या तो किसी चीज की बुराई करेंगे, या फिर कोई भी वस्तु है या कोई इवेंट है, उसका कोई नेगेटिव दृष्टिकोण कैसा होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमें ये देखना है कि जब तक हमारे जीवन में अच्छे अच्छे चीजें, हम इवेंट्स हमारे साथ में हो रही है, तो हो सकता है कि हम वो सकारात्मक व्यू रखें। पर जब कोई नेगेटिव इवेंट्स होते हैं या कोई कठिनाइयों के दौर से गुजरते हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसा ना हो जाए कि हम एक नेगेटिविटी अपने अराउंड बना लें, और हमारे लिए भी बाकी लोग जिनसे हम मिल रहे हो, वो वैसे ही विचार रखें जैसा हम रखते हैं उन लोगों के प्रति, जो कि एक नेगेटिव वाइब्स अपने अराउंड रखते हैं। तो ऐसा कठिनाइयों के दौर से गुजरने पर हमें फिर वो जो आध्यात्मिक बल है, जो आध्यात्मिक चेतना का विकास हुआ है, उसका परिचय देना चाहिए। और एक उन कठिनाइयों के दौर में भी खुद का लेवल बनाए रखना चाहिए। फिर ऐसी स्थिति में ऐसा ना हो कि हम जो निचले आध्यात्मिक स्तर पे हैं उनकी तरफ देखें और कहें कि उनसे तो हम अच्छे हैं, भले हम निगेटिव बातें कर रहे हो या निगेटिविटी रख रहे हो। या तो फिर ऐसा कहें कि सभी लोग तो करते हैं, ये सभी लोग तो निगेटिव बातें करते हैं, या फिर कुछ ना कुछ अपना मत रखते हैं और उसको एक्सप्रेस करते हैं, तो इसमें क्या हो गया कि मैंने भी ऐसी नेगेटिव बातें कर दी। तो इस तरह हम अपने लेवल पे से नीचे लोगों की तरफ न देखते हुए उनकी तरफ देखें, जो कि हमारे से ऊपर या और अधिक आध्यात्मिक चेतना में विकसित है, और कैसे वो अपनी पॉजिटिविटी को मेंटेन रखते हैं, भले कठिनाइयों में से घिर जाए तब भी मुस्कुराएंगे, भगवान के प्रति अपनी जो भी भाव है, श्रद्धा है, उसको बनाए रखेंगे, उसको डामाडोल नहीं होने देंगे, और कृतज्ञता का भाव कभी ना छोड़ेंगे।
कि हे प्रभु, हो सकता है अभी की कठिनाइयां उतनी ना हो जितनी मैं डिजर्व करता हूँ। हो सकता है मैं इससे और ज्यादा मुश्किल कठिनाइयां या फिर रिवर्सल्स लाइफ में डिजर्व करता हूँ, पर आपकी कृपा से मैं उससे बच गया। तो इस तरह हमें ऊर्ध्व मुख होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव प्रोग्रेसिव माइंड सेट के साथ हमेशा विकास की तरफ बढ़ना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।